गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चंस किसके, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के। ये आपके एग्जाम में आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। अभी जो एग्जाम एनालिसिस आया है उसके बेस्ड पर ही ये क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्पीड में हो जाए इसलिए जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाएंगे। देखते हैं। बड़ा बनना है तो समंदर जैसा बनो, लोगों के पसीने छूट जाएं आपकी औकात नापते नापते। याद रखिएगा इस बात को, अपने व्यक्तित्व में वही गहराई लेकर आइएगा। और जिनका भी एग्जाम है अभी अपकमिंग, गुड लक। आप सबका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। जिनने ईमानदारी से अच्छे से तैयारी की है बिल्कुल सिलेक्शन होगा। पेपर अच्छा आ रहा है, जो पढ़ा है उसी में से आ रहा है। बिल्कुल घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट और डर में आप लोग अपना नुकसान कर लोगे, ह्यूमन मिस्टेक्स कर दोगे, आते हुए क्वेश्चंस भूल जाओगे, गलत कर दोगे, एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट कर लोगे, है ना। दिमाग काम नहीं कर रहा है, बीपी बढ़ रहा है, टेंशन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मली जाओ जैसे आपने टेस्ट दिए होंगे। टेस्ट के टाइम पे रिलैक्स रहते थे। टेस्ट दिए क्यों जाते हैं? इसीलिए दिए जाते हैं कि एग्जामिनेशन टाइम पे ना हमें वो स्ट्रेस ना हो। टेस्ट दे दे के इतनी आदत हो जाए कि वो एक टेस्ट और देने जा रहे हैं, बस ऐसे ही देने जाना, बहुत अच्छा जाएगा। अगर पेपर के मूड से जाओगे ना तो डर रहता है तो बिगड़ने के चांस रहते हैं। चाइल्ड केयर और एजुकेशन के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग अपना एनालिसिस खुद करिएगा। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन से सही निकल रहे हैं। विच इज द मानव दांत का प्रमुख भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है फ्रेंड्स मानव दांत का प्रमुख भाग? तो ये होता है आपका डेंटिन। कौन सा होता है? डेंटिन जो है मानव दांत का प्रमुख भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माता पिता से संतानों को कौन सा गुण प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त होता है? चरित्र प्राप्त होता है, वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, या आदत या हैबिट होती है? तो वंशानुक्रम जो होता है ये माता पिता से प्राप्त होता है। इसीलिए जो है कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा दिखता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखता है। नवजात शिशु की श्वास गति कितनी होती है? कितनी होती है? नवजात शिशु जो होता है उसकी श्वास की गति कितनी होती है, बताएं। जो नवजात शिशु होता है उसकी श्वास की गति जो रहती है आपकी 80 से 100 प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? जिस बच्चे को कम सुनाई देता है उसके लिए कौन सी शिक्षण विधि यूज की जाती है? तो उसको हस्त विधि, हाथों से इशारों से समझाया जाता है। मौखिक विधि, मुंह से बोलकर भी सिखाया जाता है। लिपसिंग देखता है वो लिपसिंग सीखता है। और चिन्ह भाषा विधि, चिन्हों के माध्यम से भी उसको समझाया जाता है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नवजात की नाड़ी गति कितनी होती है? बताएं। जो नवजात होता है अगर हम उसकी पल्स रेट मेजर करते हैं, नाड़ी गति मेजर करते हैं तो कितनी होती है? तो नवजात की जो नाड़ी गति होती है फ्रेंड्स ये होती है 120 प्रति मिनट होती है। ठीक है, 1 मिनट में कितनी होती है? 120। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बताइए। यूनिसेफ ने जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनके लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था, स्पेशली किसके लिए? बेसहारा बच्चों के लिए। तो कब प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया था कि 1992-93 में किया था, एलपीजी के तुरंत बाद में। 1991 में एलपीजी आया था, आपने 5 ईयर प्लान में पढ़ा होगा। तो आप याद रखिएगा, बेसहारा बच्चों के लिए एलपीजी के तुरंत बाद में 1992 में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिशु कल्याण समिति किससे संबंधित है? बताएं। भारतीय शिशु कल्याण समिति जो है आपकी, ये किससे संबंधित है? ये आपकी जो भारतीय शिशु कल्याण समिति है ये इंटरनेशनल चाइल्ड वेलफेयर यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। किससे है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय शिशु कल्याण समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? ग्रीगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम क्या है? ग्रीगर जॉन मेंडल। तो मेंडल का नियम जो है ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये आपके वंशानुक्रम हेरिडिटरी से संबंधित है। माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में आते हैं, एक जैसे बाल होते हैं, एक जैसा रंग होता है, एक जैसी कद काठी होती है, इसी को बोलते हैं वंशानुक्रम। और ये सब किसने बताया था? आपके मेंडल ने बताया था। अगला देखेंगे, निम्न में से
ड्रेवर के सरस कल्पना के कौन से प्रकार हैं? बताएं। ड्रेवर के सरस कल्पना के कौन से प्रकार हैं? कौन से प्रकार हैं बताएं। आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, कैसी? आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, कलात्मक कल्पना, ठीक है। सरस कल्पना कैसी होती है ड्रेवर के अनुसार? कलात्मक कल्पना होती है। अगला देखेंगे हम, शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। शारीरिक अक्षमता मतलब उनका बॉडी कंप्लीटली फिट नहीं होती है, तो ऐसे बालक कैसे होते हैं? अंधे, कम सुनने वाले, अपंग या उपरोक्त सभी। तो आप लोग ऑप्शन से आराम से आंसर पे पहुंच सकते हैं कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अंधे, कम, मतलब ये सभी बच्चे जो है शारीरिक अपंग उसमें आ जाएंगे। शैशवा अवस्था के बालक को क्या कहते हैं? शैशवा अवस्था के बालक को क्या कहेंगे? नवजात शिशु, युक्ता, बचपन या भ्रूण? तो क्या कहेंगे? शैशवा अवस्था, इन्फेंट चाइल्ड, हाल का हुआ बच्चा जो होता है वो नवजात शिशु होता है। प्रसूता का सिद्धांत किसने दिया था? बताएं। प्रसूता का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? किसने दिया था प्रसूता का सिद्धांत? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था प्रसूता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था में चरम सीमा पर रहती है? जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था में चरम सीमा पर रहती है? गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? कभी आप इन चारों कैटेगरी के लोगों से तो मिले हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन पूछता है? बच्चे। बच्चे इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं, है ना। तो बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति रहती है। अगला देखेंगे हम कि नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? जो चेहरा है और उसका जो सर है उसकी गोलाई में कितना अनुपात रहता है? तो 1:8 का रहता है। 1:8 का अनुपात रहता है चेहरे और सिर की गोलाई में। बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बताएं। कौन से बालक की? मानसिक रूप से निरुद्ध बालक की। IQ ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रहते हैं, मतलब जिनकी मस्तिष्क का अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, जो किसी तरीके से मानसिक रोगी हैं, है ना, तो उनकी रहती है IQ 85। कितनी IQ रहती है उनकी? 85। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जन्मदाता कौन है? बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आपको जरूर छपा मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी दिन, हो सकता है रिपीट भी हो जाए 1-2 शिफ्ट में। तो कौन है संज्ञानात्मक के? ये है आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे जो हैं आपके, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के पिता हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शोषणशील बालकों के लिए सुरक्षा में प्रथम क्या सम्मिलित है? शोषणशील बालकों के लिए फर्स्टली इंक्लूडेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन। वल्नरेबल चिल्ड्रन कौन होते हैं? जिनको समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी का बराबर अधिकार नहीं मिलता है, जो किसी भी तरीके से असुरक्षा के नज़दीक होते हैं, वो आपके जो है वल्नरेबल बालक रहते हैं। तो उनके लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक। अगर उन्हें शिक्षित कर दिया जाए तो वो अपने आप में सशक्त होने की स्थिति में आ जाएंगे। अगला देखेंगे हम, मानव विकास का क्षेत्र कौन सा है? बताएं, मानव विकास का क्षेत्र कौन सा है? शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक? मानव विकास का क्षेत्र शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, या फिर ये तीनों ही मानव विकास के क्षेत्र में शामिल हैं? तो आप खुद ही समझिए, शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब कोई चीज़ आपके संज्ञान में होना, नॉलेज में होना, है ना। तो ये तीनों ही ज़रूरी है। समाज अच्छा वातावरण दे, शरीर स्वस्थ हो और बुद्धि भी अच्छी हो। अगला देखेंगे हम, वृद्धि के कौन से नियम हैं? वृद्धि के कौन से नियम होते हैं बताइए। वृद्धि निकट से दूर की ओर प्रवृत्ति करती है,
वृद्धि निरंतर तथा क्रमानुक्रम होती है, या फिर वृद्धि सिर से पैर की ओर पड़ती है, या उपरोक्त सभी। तो वृद्धि के कौन से नियम होते हैं? वृद्धि के फ्रेंड्स सारे ही ये नियम फॉलो करता है। वृद्धि जो है निकट से दूर की ओर प्रवृत्त होती है, बिल्कुल होती है। वृद्धि निरंतर तथा क्रमानुक्रम होती है, कंटिन्यूअसली होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है सिर से पैर की ओर बढ़ती है, बिल्कुल होता है। आगे बढ़ेंगे हम। बालवाड़ी किसके द्वारा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको जो है बिल्कुल मिलने के पूरे चांसेस हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखेंगे हम, बालवाड़ी किसके द्वारा संचालित होती है? किसके द्वारा बालवाड़ी संचालित होती है? कल्याण विस्तार योजना द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड द्वारा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो बालवाड़ी होती हैं इनको कौन जो है संचालित करता है? इनको जो है कल्याण विस्तार योजना, वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के तहत आपके बालवाड़ियाँ संचालित होती हैं। अगला हम देखेंगे, किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? प्रतिभावान को, शारीरिक अक्षमता से युक्त को, मानसिक रूप से, या उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं बताइए? देखिए, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक बिल्कुल विशिष्ट बालक कहलाएंगे, और जो है आपके शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक बिल्कुल आपके कहलाएंगे, ठीक है। जो बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो है, ये मोदी जी ने आकर के ये सिद्धांत दिया था, जिन्हें हम अपंग कहते थे, अब उन्हें स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, ठीक है, विशेष, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों ही इसमें आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाल नीति प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय बाल नीति प्रारंभ की गई थी? बाल नीति पहली बार आपकी आई थी 1974 में। कब आई थी? 1974 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी हैं? कौन सी है सृजनात्मकता की विशेषताएं? चिंतन का एक तरीका, लक्ष्य निर्देशित, अभूतपूर्व, या उपरोक्त सभी। सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या मिलता है बताया? उसमें कोई विशेष चिंतन का तरीका मिलेगा, उसमें लक्ष्य निर्देशित, वो गोल डायरेक्टेड काम करेगा, और अभूतपूर्व यूनिक काम करेगा। तो बिल्कुल ये सभी मिलेंगी, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास का प्रकार है? आज का नहीं, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास का प्रकार है? स्थूल गतिविधियां, क्रियात्मक विकास, स्थूल गतिविधियां, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, स्थूल गतिविधियां, कौशल, या उपरोक्त सभी। What are the types of motor development? मोटर डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो बताइए कौन सा रहेगा? ग्रॉस मूवमेंट या फाइन मोटर स्किल? दोनों ही इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। कि स्थूल गतिविधियां होने के साथ साथ जो है आपकी फाइन मोटर स्किल्स भी चाहिए पड़ेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप आप लोगों को जो है अच्छा स्कोर रहा होगा, और आपको इसमें से क्वेश्चंस गारंटीड ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।